तो सब यही सोच रहे होंगे कालीन भाई ने सबको क्यों मारा है, और मेरठ से जो कि बार बार पश्चिम पश्चिम चल रहा था आए थे उनको मारा, क्या रिएक्शन रहेगा। मकबूल को क्यों दिखाया वापस, या फिर क्यों शरद इतना पावरफुल दिखा के उसको इतना वादा दे के क्यों उसको मार दिया। मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, या फिर जो इन्होंने मतलब मिर्ज़ापुर वाले ने भाई कुछ किया हो ना किया हो। एक चीज़ वो अच्छा करा, एंड करते करते ना इसको थोड़ा बॉलीवुड से हॉलीवुड ले गया। अब वो कैसे लेगा वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में आगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। अब सीन क्या है ना, मिर्ज़ापुर 2 इन्होंने जहाँ एंड किया था वहाँ पे इन्होंने कुछ प्लॉट छोड़े थे, जैसे इस बार इन्होंने कुछ प्लॉट छोड़े हैं। ठीक है, अगर आपने देख लिया मकबूल की एंट्री, कालीन भैया का माधुरी के साथ हाथ मिलाना, मतलब उनके कहने पे ही सब खत्म किया है। और उसके बाद उनका मिलना बीना और उससे बीना का डरना, और इसका बाहर आना अपना गुड्डू का और गोलू और उसके केस, इन्होंने छोटे छोटे प्लॉट्स छोड़ दिए जिससे सीज़न 4 की ये लोग पूरी प्लानिंग कर सकें। बट क्यों सीज़न 3 पर्सनली मुझे इतना पसंद नहीं आया और ऑडियंस को भी नहीं आया होगा, उसका रीज़न क्या है इस वीडियो में पूरा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट से लास्ट एपिसोड में कैसे कैसे क्या क्या रहा और पूरे मिर्ज़ापुर को 3 को उन्होंने समअप कैसे किया। तो गाइस मिर्ज़ापुर 1 इन्होंने शुरू किया था एक शहर को लेके जो कि मिर्ज़ापुर है, वहाँ के गुंडा राज को लेके। तो वहाँ पे एक उन्होंने दिखाया परिवार है जो बहुत पावरफुल है, गुंडागर्दी करती है, उनका बिगड़ैल लड़का कॉलेज की उससे इन्होंने शुरू किया। ठीक है, जो कि धीरे धीरे कॉलेज छेड़ को काम मिल गया, उन्होंने एक शहर और मिलाया जौनपुर, जिसको हाईलाइट किया। और उन्हीं चीज़ों में इन्होंने जो है सीज़न 1 ख़त्म कर दिया, उन्हीं लड़ाइयों में और एंड में कि हाँ गुंडा जीतता है। मिर्ज़ापुर इन्होंने शुरू करा, उसमें इन्होंने धीरे धीरे क्या करा उसी को दिखाया, परिवार आगे बढ़ता है। बट जिसके साथ गलत हुआ वो कैसे अपने गुड्डू पंडित के बीवी और भाई मारा वो कैसे बदला लेता है, कैसे अपनी धीरे धीरे पावर बढ़ाता है। बिहार को भी इन्होंने इसमें इंक्लूड करा और बहुत सारी चीज़ें लाला वगैरह और पॉलिटिक्स को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर दिया। मतलब ये तो है ना, गुंडागर्दी इज नथिंग अबाउट विदाउट पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज नथिंग विदाउट गुंडागर्दी, ये तो हम सबको पता है। तो वो तो आनी थी। अभी क्या था, उन्होंने मिर्ज़ापुर 1 का बहुत तगड़ा क्रेज़ था भाई मुन्ना भैया का एटीट्यूड, इसलिए जब मिर्ज़ापुर 2 आई थी तो उनके ऊपर रैप भी बना था, है ना। तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था मुन्ना भैया करके, है ना। पर सीज़न 2 में इन्होंने एंड में ये दिखाया कि मुन्ना भैया मर गया, इसको हाईलाइट बनाना चाहा। और कि गुड्डू पंडित अब आएगा पावर में, और लोगों की उम्मीद ये थी कि कालीन भैया आएंगे सबसे बदला लेंगे। मतलब सबके दिमाग में यही था कि शरद कालीन भैया का यूज़ करेगा, कालीन भैया शरद का यूज़ करेंगे और आएंगे मिर्ज़ापुर की गद्दी लेंगे। दिस इज़ हाउ इट हैज़ टू बी, इसको इसी तरह ही रहना चाहिए था। बट द थिंग इज़ उन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने स्टोरी लाइन उन्होंने सोचा कि यार सब प्रेडिक्ट कर रहे हैं ऐसा होगा ऐसा होगा। एक तो चलो सब समझ गए थे कि छोटे बड़े वो जो मरे हैं, ठीक है, त्यागी दद्दा उसमें से जो है छोटा जितना रहेगा, ठीक है। और उसका इन्होंने यहाँ पे क्लोजर भी नहीं दिया है, छोटे वाला उसका ना क्लोजर भी नहीं दिया है इन्होंने। तो अब इन्होंने मिर्ज़ापुर 3 की एंडिंग भी ऐसे कुछ प्लॉट्स के साथ रखी है जिनके ऊपर पूरा मिर्ज़ापुर 4 का ये लोग हाइप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। बट मुझे लगता नहीं इतना हो पाएगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो बट पूरे सीज़न 3 की बात करते हैं, इन्होंने क्या दिखाया। इन्होंने दिखाया गुड्डू पंडित पावर में आ गया, पर मिर्ज़ापुर की गद्दी के लिए भाई दावेदार जौनपुर से कोई भी, मतलब कोई भी आके कर सकता है। मतलब अभी तक तो यही होता था कि भाई अब मैंने मार दिया, मैं इस गद्दी पे आ गया, अभी मेरी हो गई। नहीं, यहाँ पे इन्होंने सभी गुंडों को दिखाया और बाकी सारे गुंडे ऐसे पिल्लों की तरह थे, उनमें कोई पावर नहीं, मतलब ऐसी दिखाई ना कुछ वो दिखाया, ठीक है। बाकी कोई कोशिश ही नहीं कर रहा कि हमें भी मिले, ठीक है। तो इन्होंने शुरू में ऐसा कर दिया बस कि हाँ सारे गुंडे एक साथ उनकी दिखाते कि लेके आए, कुछ भी नहीं। बहुत सिंपल, लाइक एक जो मिर्ज़ापुर वाला सीन मतलब था ना, वो उन्होंने खत्म करके इसे बॉलीवुड मूवी बना दिया। बहुत ज़्यादा इसमें पॉलिटिक्स दिखाई इन्होंने। बस थोड़ा लाला वाला दिखाया कि हाँ उसका ऐसे एफीम आया, बट कोई बिजनेस का नहीं दिखाया, गन्स का कोई सेल का नहीं दिखाया। बस ये दिखा दिया लड़के चाहिए थे, गोलू कॉलेज से गई और उठा के ले आई। लोग अचानक से इन्हें इज्जत दे रहे हैं, सब इनसे डर रहे हैं। मतलब ऐसा भी नहीं होता है, बट ठीक है चलो इन्होंने उस तरह दिखाया, ठीक है। इन्हें उस तरह प्लॉट करना था। दैन कोई डेथ नहीं दिखाई। सबसे मिर्ज़ापुर में लोगों को क्या पसंद था, गाली, डायलॉग बाजी, टशन, डेथ। लोग मरते हैं, किस तरह मरते हैं, कौन इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट करेक्टर मर जाता है, जो कि इन्होंने बिल्कुल लास्ट के एपिसोड के लिए बचा के रखा था। फिर धीरे धीरे इन्होंने प्लॉट को आगे बढ़ाया। शरद और गुड्डू को ऐसे दिखाया कि हाँ ये दोनों कंटेंटर हैं, जिसमें गुड्डू सोच रहा है कि बस मैं ऐसे ही जीत जाऊंगा, उसको एकदम चूतिया जिसे कहते हैं ना बेवकूफ़ दिखाया। वहाँ शरद हर जगह जा रहा है, हर जगह जा के अपनी बातें कर रहा है और हर जगह जा के अपनी पहचान बना रहा है। अचानक से शरद किसी का मर्डर नहीं करा, कुछ नहीं करा, बस आया सीधा जौनपुर का, और मतलब बहुत बड़ा आदमी एकदम से, वो इतना कि वो गद्दी पर बैठ सकता है उसके, वो दिखा दिया। फिर इन्होंने धीरे धीरे दिखाया कि कालीन भैया जो है बिल्कुल मरी हुई हालत, कोमा से बाहर आ गए, सन्यासी दिखा दिया इन्होंने कालीन भैया को, सन्यासी। यार वो क्यों दिखाया वो हम लास्ट एपिसोड के बिल्कुल लास्ट के कुछ सीनों में हम समझ हैं। दैन गुड्डू को वही पागल एड़ा बिल्कुल बनने, जैसे सीज़न 2 में दिखाया था थोड़ी अकल चढ़ा रहा है, अलाइंसेस बना रहा है। सीज़न 3 में बिल्कुल नहीं दिखाया कि वो अलाइंसेस बना रहा है या फिर उनको रिटेन कर पा रहा है, ठीक है। लाला की को भी भाड़ में जा, त्यागी तू भी भाड़ में जा, खुद से कुछ अलाइंस बनाने की कोशिश ही नहीं कर रहा था।
दैन इन्होंने बहुत ज़्यादा ये भी नहीं दिखाया, कालीन भैया शरद की बहुत ज़्यादा मदद करना, बट थोड़ा बहुत कि हाँ यहाँ से आएगा ड्रग्स और नेपाल का ये रास्ता पानी के रास्ते जाता है, इसलिए तुम पकड़ नहीं पाए। वहाँ पे दिखा दे कि चलो लाला का आदमी जिसको पैसा देता है उस चक्कर में ड्रग्स आ गया, पर वो कहाँ बिका, कैसे, क्या प्रॉफिट, क्या उसने कहा पूरे प्रदेश में बांट दो, वो कहती है धीरे धीरे बांटो। थोड़ा थोड़ा दिखाया कि हाँ भाई बीना नाम ही बेकार है, वो कुछ सिखाएगी, वो भी इसका भी इतना कुछ सिखाने वाला सीन नहीं दिखाया। देन जेपी यादव को दिखा दिया सन्यासी बार बनाने की कोशिश कर रही है, जरीना को जबरदस्ती पावरफुल दिखा दिया, शरद को तो ओवर पावरफुल दिखा दिया, ठीक है, लाइक कोई ज़रूरत नहीं था उतना करने की। और धीरे धीरे देन वो इन्होंने बाकी पॉलिटिक्स में दिखाया, माधुरी कुछ भी कर रही है कैसे भी सब सही है। और सबसे मेन बात, जब आप सीएम की बात कर रहे हो, यूपी के सीएम, उसमें लखनऊ क्यों नहीं ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है? मिर्ज़ापुर चलो ठीक है, मिर्ज़ापुर मूवी थी तो मुझे लगता है ना सीएम तक इतना वो दिखाना चाहिए था, नीचा स्तर पे ले गए सीएम वाली चीज़ को ना, बहुत निचले स्तर पे ले आए ये लोग और पॉलिटिक्स को। दैन त्यागी वाली जो इन्होंने करी छोटे और बड़े, वो कि हाँ ठीक है वो सब प्लॉट समझ गए थे छोटे हैं, पर वो किस तरह सामने आया और किस तरह उसने प्लानिंग करी, गोलू को फंसाया, इतने दिन रखा और लड़ा, वो सब प्लॉट अच्छा लग रहा था। बट एंड में जस्ट उसकी जो इन्होंने तो रिश्तों का बलात्कार कर दिया भाई, जो हिंदुस्तान की सभ्यता में नहीं होता ना, वो जो हमेशा फिल्मों के द्वारा बिगाड़े गया है हमारे समाज को, वही गोलू अपने जीजा को किस कर रही है। अभी तक तो भाई उनका कुछ ऐसा सीन नहीं था, जीजा साली हैं, वो भाई देवर अपनी भाभी के साथ कर रहा है कुछ भी, मतलब क्यों भाई, कुछ चीज़ वो क्लीन रख सकते थे। और उन्होंने उस स्टोरी को भी क्लोजर नहीं दिया, बस वहाँ से ये दिखाया भाई उसने पकड़ रखा है उसको और उसकी भाभी को पता चल गया, वो नाराज़ है, वहाँ से गुड्डू भाग के चली गई, उसे गोली लगी है, छुट्टी हो गई। और भाभी का ही मतलब उस वाले पार्ट को उन्होंने क्लोजर नहीं दिया, उस पार्ट को शायद ये निकाल के ला सकते हैं सीज़न 4 में बहुत ज़्यादा बदले के साथ। बाकी थोड़ा सा ये दिखाया, मतलब एक तो गुंडागर्दी नहीं दिखाई गुड्डू की इतनी ज़्यादा कि हाँ भाई जाके पेल दिया, थोड़ा थोड़ा दिखाया कि हाँ मतलब जो मुन्ना भैया वाला एसेसनेस था गुड्डू से कोशिश करवाई ने उस कैरेक्टर में पागलपंती करने की, जिसमें उन्होंने जेल का सीन भी दिखाया। वो शायरी भाई जो उस बंदे को शायर को लेकर आया, जिसने मतलब भाई हो सकता है कोई नेता का भाषण चल रहा है, कोई वहाँ पे गाली वाली शायरी पर शायरी मस्ती, और भाई वो जेल में वो जो शायरी सुनाता है क्या चांदनी रात है और सोने के घोड़े, चांदनी रात है सोने के घोड़े, देखो बिना सर पैर के सुन रहा है बहन के घोड़े, भाई वो भी अच्छी थी, ठीक है। और वो वाला कैरेक्टर ही फनी वाले उसके लिए लेके आए कि हाँ भाई कुछ मीम वाला क्या निकाले, तो उन्होंने ये एज अ मीम पर्पज से वो कैरेक्टर निकाला उन्होंने, और उसको भी क्लोजर नहीं दिया उन्होंने कि उसको क्यों भेजा, क्या शायद मे भी उसे कहीं आगे यूज़ करें, शायद ना करें, कैरेक्टर खत्म हो गया मे भी, मतलब बहुत सारी चीज़ों को क्लोजर नहीं दिया। दैन इन्होंने जैसे जैसे इनकी स्टोरी बिल्ड हुई बस इसी चीज़ पर चलती रही, बहुत छोटी स्टोरी, बहुत आगे नहीं बढ़ी। दशहरा 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 का कुछ वो भी नहीं दिखाया, बस बार बार बैठक बुलाओ ये सब चलता रहा। और कालीन भैया वाला एसेंस इन्होंने मिस पूरे सीजन में इसलिए कराया क्योंकि इन्हें सीजन 4 के लिए रखना था उसे, और इन्हें चाहते थे कि लोग ऐसी स्टोरी देखे थे कि वो जो उम्मीद नहीं कर रहे उससे थोड़ी हटके थोड़ी अलग स्टोरी देखने को मिले, ये वो। बट काफ़ी हद तक बॉलीवुड था, पर एंड में आके हॉलीवुड कैसे बना भाई, समुद्र नहीं ला पाए, टाइटैनिक नहीं ला पाए, पर एक नदी में छोटी सी बोट और वहाँ पे जीजा साली गोलू और गुड्डू के किस, जो हॉलीवुड मूवीज़ में होता है बॉलीवुड मूवीज़ में नहीं होता है एंड में। दैन भाई मार्वल से भी टक्कर ली थी सीधा, भाई आप एवेंजर्स मूवी नहीं निकाल रहे हो भाई क्या कर रहे हो, पोस्ट क्रेडिट सीन दिया है भाई, मतलब बॉलीवुड साइड इधर नहीं होता पोस्ट क्रेडिट सीन, मतलब क्या होता है स्टार खत्म हो गया, स्टार कास्ट ये वो क्या पता, बहुत से लोगों ने देखे ना। हम मार्वल वाले हमारी आदत है, मैं तो हर जगह चेक करता हूँ कुछ पोस्ट क्रेडिट डाला भाई, इसमें पोस्ट क्रेडिट सीन जिसमें मकबूल वाला इन्होंने दिखाया है, ठीक है। अब जो मार्वल को फॉलो करते हैं तो शायद उन लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोग बाद में देखेंगे जब उन्हें पता है ऐसा भी कुछ था एंड में ऐसे आगे स्क्रॉल करके, क्योंकि OTT पे भाई वेब सीरीज़ है, इसमें पोस्ट क्रेडिट सीन बनता नहीं था, बट वो भी भाई कॉपी करा, वो भी एपिक था वो। अब इन्होंने 8 एपिसोड तक तो इन्होंने मिर्ज़ापुर ऐसे खींच दिया जहाँ पे किसी को ना कोई इन्होंने मरवाया, पर भाई 9th एपिसोड में इन्होंने कुछ प्लॉट बनाया और अच्छा करा। वो प्लॉट कैसे, जो करेक्टर था ये भी ठीक है, उसका ये भी ठीक है, इन्होंने जो बहुत चला था वो बिल्कुल फ्लॉप कर दिया इस बार, ठीक है। बस एक ज़बरदस्ती इसको कि तकिया कलाम था, उसे एज तकिया कलाम इन्होंने यूज़ करा है। दैन उस करेक्टर का एक ही काम था, जिस तरह भाई गुड्डू से मारता टटा उसकी आंखों में ऐसे करके ख़त्म। और ये पहली डेथ थी जो मिर्ज़ापुर सीजन 3 की थी इंटरेस्टिंग और मेन करेक्टर की, वहीं से थोड़ा सा मजा आया। दैन इन्होंने दोबारा दिखाया कि पुलिस अरेस्ट करने आ गई इस चक्कर में, ठीक है, वैसे नहीं कर पा रही थी पुलिस अरेस्ट, इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इतना क्राइम कर रहा है, बट अब करने आ गई। इनके पिताजी पे केस चल रहा है, उसका भी इन्होंने भी क्लोजर नहीं दिया, शायद उसे आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं कि हाँ जेल से वो मदद कर रहे हैं लोगों की, फैमिली को एंड में दिखा, फैमिली को समझ लो गुड्डू से कह रहे पे लो करके। और लेट्स सी उस वाली स्टोरी को सीजन 4 में कैसे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद इन्होंने दिखा हाँ भाई एकदम से कालीन भैया को सामने लाना चाहता है, कालीन भैया मिले, उनकी बहू कहती है बार आप वही करोगे जो मैं बोलती हूँ, और उसने आपको ऐसी बोला हुआ कि सभी गुंडों को एक जगह बुला और निपटा दो, और भयमुक्त प्रदेश का मेरे को नारा मिल जाएगा, जिससे मैं अपने आप को प्रूव कर सकूँ मैंने अपना वादा पूरा किया। और सीजन 4 में दिखाएंगे कि हाँ उसने वादा पूरा किया। दूसरी तरफ इन्होंने प्लॉट दिखाया कि JP यादव और जो उनके होम सेक्रेटरी थे बुड्ढे से, वो जो बार बार भूल जाते थे इंग्लिश के वर्ड, वो लोग अलायंस बना रहे हैं, और वो अलायंस बना रहे हैं किसके साथ, गुड्डू और गोलू के साथ। अब इन्होंने एंड में दिखा दिया कि उसके कहने पे, जिससे वो गुड्डू से मिल पाए, अपनी बीवी बच्चों से मिल पाए करके,
जो है सबको मार दिया, भी शरद को भी मार दिया। इसके पास रीज़न नहीं था। और शरद को क्यों मरवाया उसका भी रीज़न है, क्योंकि जब उस लड़की ने वीडियो दिखाई, क्या गुड्डू की बहन ने, कि देखो ऐसा ऐसा, वो भी मुझे लगता है उसको भी सीजन 4 में दिखाएंगे। कहीं ना कहीं से पक्ष विपक्ष से वो पॉलिटिक्स में आगे आ जाएगी, या एक्टिविस्ट दिखा सकते हैं उसको, मतलब उसको भी पॉलिटिक्स में लोग इंक्लूड कर ही देंगे, ठीक है। और उसके बाद कालीन बहन है, क्योंकि उनकी उसने कहा मुद्दा मिल गया, वो दिखाएगी मीडिया में सारे को मार दिया बाहुबल को, क्राइम कम हो गया शायद कुछ टाइम तक। फिर दोबारा से ये दिखाएंगे गुड्डू और गोलू पावर में थोड़े हल्के पड़ गए, ठीक है। और अपने कुछ आदमियों के साथ धीरे धीरे अभी ये मिर्ज़ापुर के बाहर से, और पॉलिटिकली अब दिखाएंगे कि ये उभर के आएंगे, जहाँ पे गुंडागर्दी भी दिखाएंगे सीजन 4 में, और पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा दिखाएंगे। और कालीन को दिखाएंगे वो मिर्ज़ापुर पे वापस आ गया, अब मिर्ज़ापुर पे वो अच्छे काम करने की कोशिश करेगा। मे भी गुंडागर्दी भी कर सकता है, बट इसने सब गुंडों को मार के ख़त्म करा ये चीज़। हो सकता है बस वो गुड्डो की सर्च करे कि उसने मेरे बेटे को मारा, और बीना दोबारा बीना ने मकबूल को दोबारा क्यों बुलाया, जिससे कि ये पता ना चले कि इनके दादाजी को उसको त्रिपाठियों का ही खून जाएगा, त्रिपाठियों का ही अंश होगा, वो है ना। रुको मैं बैकग्राउंड चेंज करता, तुम देखना मैं कौन से सीन्स की बात कर रहा हूँ। खैर मकबूल तो यहाँ पे आ ही गया इसमें। तो गाइज मैं एक तो इस सीन की बात कर रहा था, यहाँ पे जो आप नीचे देख रहे हो वहाँ बीना है, जो है वो इसको अफीम खिला रही थी, और इसको अंदर मैं कहते हैं इसके वाइल्डनेस दिखाया करेक्टर में यहाँ से दिखाया था। देन यहाँ पे कालीन भैया का जो ये वाला सीन है, यहाँ पे कालीन भैया मिले थे उनसे माधुरी से। तो अब सीजन 4 का प्लॉट ये रह सकता है जो मैं आपको बता रहा था। खैर मैं आगे बताता हूँ उसको। तो या फिर ये दिखा सकते हैं कि कालीन जो है अपना नॉर्मल बिजनेस चला रहा है कुछ, और पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है माधुरी के साथ पार्टी में। उधर से जेपी यादव और उसकी सरकार गिर के विपक्ष को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पे गोलू और गुड्डू गुंडागर्दी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। कालीन गोलू को ढूंढ रहा है और गुड्डू को मारने के लिए। और इसके साथ मुझे लगता है मिर्ज़ापुर खत्म हो जाएगा थिएटर, या एंड में हो सकता है कि कुछ दिखा दे रिलेटेड टू मिर्ज़ापुर, बट अभी मोस्ट प्रॉबेबली अब गुंडागर्दी के ऊपर बन जाएगा। मे बी इसमें ये दिखा सकते हैं कि त्यागी बचा है, और उसके जब बाप को पता चले, या वो दिखाए कि उसके बाप को भी पहले से पता था। तो मे बी हो सकता है वो भी एक आए कि अब उसको असली बदला लेना है गुड्डू गोलू से, और उसको भी करेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे दिखा सकते हैं कि जौनपुर से उसकी बीवी बहुत गुस्सा हो जाती है कि हमारे जेठ जी ने हमारे लड़के को मार दिया, फिर से धोखा दिया करके। और अब इन्होंने दिखाया कि पश्चिम का जो मेन हेड था उसको निपटा दिया, ठीक है। तो हो सकता है ये अब पूरा यूपी इसमें इंक्लूड कर दें, यूपी वेस्ट, मतलब मिर्ज़ापुर के लैंग्वेज में वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ नहीं। तो इधर के गुंडों को दिखाएं, इधर से एक और मेन करेक्टर आए, और दद्दा की वही बात कि हाँ अब हमें मिर्ज़ापुर की वो करना है करके वो वहाँ से अपना कोशिश करे कि वो मिर्ज़ापुर पे अटैक करके वहाँ पे कुछ कर पाए। लाइक अगर मिर्ज़ापुर को इंपॉर्टेंट रखना है तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट कर पाएंगे, और वो लोग जो यूपी वेस्ट मतलब पश्चिम वाले हैं वो इधर की साइड दोबारा से आए, हमला करे, लड़ाई करे। और उसमें ये भी दिखा सकते हैं कि इनके पास अब कोई मतलब बड़ा गुंडा नहीं बचा, तो इनको अपने देश प्रदेश बस क्या पूर्वांचल को बचाने के लिए गुड्डू की ज़रूरत पड़ सकती है, और कालीन भाई अपने गुंडे वाले रूप में आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कालीन भाई को बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट दिखा के बीच में ही मरवा दें, अगर ये उसको क्लोजर देना चाहेंगे सीजन 4 में, या सीजन 5 करके खींचते रहे पॉलिटिक्स में। तो फिर वही वाली बात है, नए कैरेक्टर्स लाओ, नई स्टोरी लाओ और आगे बढ़ाते रहो। उसमें क्या सीजन 10 11 50 60 100 भी लिया, बट एक जो चीज़ों की क्लोजर होती है, फिर एक चीज़ों में चाहिए होती है ना काइंड ऑफ, हम मान सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ठीक है मज़ा आ रहा है। वो वाला सीन अभी मिर्ज़ापुर से हट गया तो मुझे नहीं आया। तो ये सीजन 4 का ये हो सकता है प्लॉट, और दोबारा से इस चक्कर में गुंडागर्दी बढ़ जाए, और मे भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज। लाला को निपटा दिया, उसकी बेटी का क्लोजर नहीं दिया अभी तक। उसकी बेटी भी गुड्डू से बहुत हो जाएगी, गुड्डू के बहुत सारे दुश्मन बन गए। मे बी वो दोबारा से अलायंसेस भी बना सकता है, या दोबारा से ये कि गैंग वॉर चल रही है और एक के बाद ठा 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 पुराने कैरेक्टर्स खत्म, नए कैरेक्टर्स आएंगे और नई स्टोरी बनेगी। बट मुझे ऐसा लगता है सीजन 4 गोइंग इट्स मोर गोइंग टू बी अबाउट यूपी, मतलब ज़्यादा वो पूरा यूपी का दिखाएंगे, उसमें पूरा यूपी इंक्लूड कर देंगे। पर मेन जो एरिया रहेगा वो मिर्ज़ापुर रहेगा, कि मिर्ज़ापुर के आसपास, बिकॉज नाम मिर्ज़ापुर है वेब सीरीज़ का, इसके आगे पीछे घुमानी पड़ेगी। तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक एंड दिस इज़ व्हाट आई फेल्ट। तो गाइस एंड में ये कहूँगा, भूले तो नहीं और भूलना भी नहीं क्या STM। बाकी अगर आप चाहते हो मैं थोड़ा सा और छोटे छोटे हर एक एपिसोड को लेके उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो यार ऑफ कोर्स आई नीड सम एप्रिसिएशन, एंड ऑल द एप्रिसिएशन आई नीड इज व्यूज़। आप मेरी वीडियो को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो, मैं ये चीज़ स्टार्टिंग में नहीं बोलता था और वीडियो के स्टार्टिंग में भी नहीं बोल रहा हूँ, बट एटलीस्ट अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा जो मैंने बोला और आप चाहते हो उसको मैं और अच्छे से डिस्क्राइब करूँ, पार्ट बाय पार्ट, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें एक वीडियो में, छोटी सी वीडियो में बता दिया। मैंने वीडियो भी ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई है, अकॉर्डिंग टू इसकी तो पूरी आधे घंटे की वीडियो बनाऊँ वो भी छोटी है, बट स्टिल मैंने बहुत छोटी वीडियो बनाई उसके अकॉर्डिंग। तो बाकी बाय।